हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये स्टोरी है 3 दोस्तों की, रमन, श्याम और अमन। और ये इंसिडेंट अमन ने खुद मेरे साथ शेयर किया है। ये तीनों दोस्त अपने ऑफिस से लीव लेकर शिमला घूमने गए थे, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बुजुर्ग अंकल की बात ना मानना बन गया इनकी मौत का कारण। रमन, श्याम और अमन ये तीनों दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे। काम का स्ट्रेस ज्यादा होने के कारण इन्होंने सोचा कि हम ऑफिस से लीव लेकर शिमला घूमने जाएंगे, चिल करने। 2-3 दिन वहाँ मजे से रहेंगे। वैसे भी दिसंबर चल रहा है, इस टाइम तो वहाँ बर्फ भी गिरी होगी। अब इन तीनों का शिमला जाने का प्लान बन चुका था और अगले ही दिन इन्हें ऑफिस से 3 दिन की लीव भी मिल जाती है। पैकिंग तो इन्होंने पिछले ही दिन कर ली थी। तो उस शाम 6 बजे ये सब चंडीगढ़ से शिमला की तरफ निकल पड़ते हैं। दिसंबर का टाइम था तो थोड़ी थोड़ी रात होना शुरू हो गई थी और इन्होंने ये सोचा था कि ओवरनाइट ट्रैवल कर लेंगे ताकि एक भी दिन हमारा वेस्ट ना हो। अब वो तीनों अपने फ्लैट से निकल चुके हैं। थोड़ा ही रास्ता उन्होंने कवर किया होगा, तभी अमन बोलता है, भाई चाय पी लेते हैं यार, पूरी रात ड्राइव करना है, नींद नहीं आनी चाहिए। रमन और श्याम भी उसकी बात से सहमत थे, तो थोड़ी ही आगे एक टपरी पे वो चाय पीने रुक जाते हैं। चाय पीते हुए वो ऐसे यहाँ वहाँ की बातें कर रहे होते हैं, तभी जो टपरी वाले अंकल होते हैं वो उनके पास आके बैठ जाते हैं और उनसे पूछने लग पड़ते हैं, बच्चों कहाँ से आए हो तुम, कहाँ जा रहे हो। श्याम उन्हें बोलता है, अंकल हम चंडीगढ़ से आए हैं और शिमला जा रहे हैं घूमने। अंकल बोलते हैं ठीक है, और वो उनके काम के बारे में पूछने लग पड़ते हैं। 2-4 मिनट वो उनसे बात करते हैं, फिर थोड़ी देर में वो सब चाय वगैरह पीकर निकल पड़ते हैं शिमला के लिए। अब लगभग 12 बज चुके हैं और अभी तक अमन ड्राइव कर रहा था। तो वो श्याम को बोलता है, भाई अब तू ड्राइव कर, मेरे को नींद आ रही है। श्याम बोलता है ठीक है, वैसे भी 1-2 घंटे का ही रास्ता बचा है। थोड़ी देर में वो लोग होटल पहुंच जाते हैं जो उन्होंने पहले से ही बुक करके रखा था। वो तीनों काफी थके हुए थे तो अपने रूम में जाकर सीधा सो जाते हैं। अगली सुबह उठ के वो तीनों शिमला एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं। उनके पहले दिन का प्लान होता है कुछ फेमस जगह घूमने का, जैसे रिज, लक्कड़ बाजार, मॉल रोड और जाखू मंदिर घूमने का। सबसे पहले वो लोग रिज जाते हैं क्योंकि जहाँ उन्होंने होटल बुक किया था वहाँ से सबसे करीब रिज था। तो रिज पहुंचकर उन्होंने फोटोज वगैरह खींची, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और फिर निकल पड़े जाखू मंदिर की तरफ। रिज से जाखू मंदिर का डिस्टेंस अराउंड 4-5 किलोमीटर है, तो वो तीनों पैदल ही निकल पड़े। अब वो लोग मंदिर पहुंच चुके थे और इधर उधर घूमकर फोटोज खींच रहे थे। तभी रमन बोलता है कि भाई भूख लग रही है, मॉल रोड चलकर कुछ खाते हैं। श्याम और रमन को भी भूख लगी थी तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है चलो चलते हैं। अब ये तीनों पैदल ही मॉल रोड की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ पहुंच के किसी कैफे में लंच करते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तभी अमन उन दोनों को किंगल रोड के बारे में बताता है कि कैसे वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, वो रोड और वो जंगल हॉन्टेड है। श्याम बोलता है चल बे ऐसा कुछ नहीं होता। अमन बोलता है होता है भाई, तुम मत मानो, हम जाके शाम को देख लेंगे। श्याम बोलता है हाँ ठीक है चल पड़ेंगे, पर अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो कल सारे बिल्स तू पे करेगा। वहाँ काउंटर पे बैठ के एक बूढ़े अंकल जो उस कैफे के ओनर थे वो उनकी सारी बातें सुन रहे थे। तभी वो अंकल थोड़ी भारी सी आवाज में बोलते हैं, बच्चों उधर रात को मत जाना, दिन में अगर घूमने जाना है तो जा सकते हो, मगर रात को जाने की बेवकूफी मत करना। ये बातें उस अंकल ने बहुत अजीब ढंग से बोली थी, एकदम नेगेटिव वाइब थी वहाँ आसपास। उस टाइम तो उन तीनों ने इस बात पे डिस्कशन नहीं की और अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े। पहला दिन तो उनका बहुत अच्छा गुजरता है, जो प्लेसेस उन्होंने सोचे थे वो सब पहले ही दिन में कवर हो जाते हैं। अब शाम के 7 बज गए थे और अंधेरा भी हो चुका था। वो तीनों अपने रूम में बैठकर किंगल रोड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पर अभी भी रमन और श्याम को यकीन नहीं हो रहा था अमन और उस अंकल की बात पर। और अमन उन दोनों को कन्विंस करने लगा हुआ है। वो बोलता है अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो चलो हम चलकर देख लेते हैं। रमन और श्याम एक दूसरे को देखे और ओवर कॉन्फिडेंस में बोले हाँ चल लेते हैं, देखा जाएगा क्या होता है। अब उन तीनों का प्लान बन चुका था किंगल रोड जाने का। तो रात को 8 बजे वो लोग गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं किंगल रोड की तरफ। अमन बैक सीट पे बैठा था और काफी घबराया हुआ था। थोड़ा टाइम बीतता है, अब 11 बज चुके हैं और अभी भी किंगल रोड 13 किलोमीटर दूर था। अमन बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बट बाकी दोनों एकदम चिल थे। थोड़ी देर बाद अमन बोलता है, श्याम गाड़ी थोड़ी साइड में लगा, मेरे को टॉयलेट करना है। तभी रमन सोचता है इसके थोड़े मजे लिए जाए। वो श्याम को बोलता है, श्याम गाड़ी आगे ले, थोड़े इसके मजे लेते हैं। वो दोनों गाड़ी लेके चले गए और अमन वहाँ जंगल वाले रास्ते पे अकेला खड़ा टॉयलेट कर रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़े अमन चिल्लाया, ओए मुझे क्यों छोड़ गए, मुझे भी ले चलो। अमन वहाँ अकेला खड़ा उन्हें देखता रहा। 10 मिनट हो गए पर अभी तक वो वापस नहीं आए। अमन अब आगे की तरफ पैदल चलने लग पड़ा। तभी श्याम और रमन वापस आ जाते हैं और अमन को देखकर हंसने लग पड़ते हैं। अमन बेचारा डरा हुआ गाड़ी में बैठता है और वो लोग चल पड़ते हैं किंगल रोड की तरफ। 20 मिनट के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं। रमन और श्याम बाहर आ जाते हैं पर अमन गाड़ी से नहीं निकलता। वो इतना डरा हुआ था, उसने बोला तुम दोनों जाओ मैं नहीं जाऊंगा। श्याम ने बोला ठीक है, नहीं चलना तो मत चल, तेरी मर्जी। फिर रमन और श्याम आगे चल पड़ते हैं रोड पे और वहाँ का सीन कुछ ऐसा था कि रोड के एक साइड पहाड़ थे और दूसरी साइड खाई। खाई में बहुत से जंगली जानवरों की आवाज आ रही थी। एकदम सुनसान रोड था, ना कोई इंसान ना कोई कार। अब अमन तो उस टाइम कार में सो गया था। सुबह उठ के जब उसने देखा तो वो अभी भी कल वाली जगह पे ही था। उसने थोड़ी आगे जाकर देखा तो वहाँ 4-5 गाड़ियां खड़ी थी और वहाँ 2 लोगों की लाश पड़ी हुई थी। उनकी शक्लें पहचान में नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था किसी चीज से उनका सर बहुत जोर से कुचला हुआ है। उनका पूरा दिमाग टुकड़े टुकड़े होकर रोड पे पड़ा हुआ था। अमन के होश उड़ गए वो सब देखकर। उसने जल्दी से रमन को फोन किया तो
उस लाश के पास से फोन रिंग होने की आवाज आई। अमन जोर जोर से रोने लग पड़ा। उसके पास खड़े गाड़ी वालों ने उसको संभाला और तब तक पुलिस और एम्बुलेंस भी आ गई। पुलिस वाले अमन को लेकर पुलिस स्टेशन चले गए पूछताछ करने के लिए। अमन ने उन्हें सारी कहानी सुनाई और बोला मैं इन्हें मना कर रहा था रात को यहाँ आने के लिए, मगर ये दोनों नहीं माने। ये घटना अमन की लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। उसके बाद से अमन का काम में कुछ मन नहीं लगता था और वो हमेशा अपने दोस्तों के बारे में ही सोचता रहता था। लेकिन एक चीज मिस्ट्री बन के रह गई कि उन दोनों को मारा किसने। ऐसा लग रहा था कि किसी भारी चीज से उनके सिर पर वार किया गया हो। अब मैं और क्या बोलूं। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इफ यस देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @saransh.kajla0 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। न्यू अकाउंट है तो फॉलो कर लो और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।